आज आप सबसे पहले तो आपकी पूरी कार्यकारिणी को, अध्यक्ष को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारी बातें हुई कि आप अपना जो कर्तव्य का निर्वहन है, जैसे कि आपने शपथ ली है, तो आप मेरी भी शुभकामनाएं है कि आप हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहे लगातार। केवल 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगी। अभी आपने देखा कि हमारे देश में कुछ संकट आया तो हमारी सेना ने उसका डटकर मुकाबला किया, तो मेरे मन में कुछ विचार आए और मैं बताऊंगी कि मैं आपसे क्यों ये बात साझा कर रही हूँ। कि देखिए, किसी भी देश के स्वतंत्रता को बने रहने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, मगर जो मुझे लगता है 3 चीजें जो बिल्कुल चाहिए हम लोगों को, और उसमें आपकी क्या भूमिका है मैं वो भी थोड़ा सा इंगित करूंगी। पहली चीज होती है अपने ऊपर गौरव। किसी भी देश को अपने ऊपर, अपनी जड़ों के ऊपर, अपनी संस्कृति के ऊपर गर्व होना चाहिए। कभी भी जब जो कोई विदेशी आक्रांता आते हैं तो सबसे पहले बताते हैं कि तुम जो है तुम खराब हो, हम सुपीरियर हैं। यानी आपके अंदर आप जैसे कहते हैं ना कि आप इलिटरेट हो, आपको आप में वो दम नहीं है, आप में वो बात नहीं है, और जो विदेशी है वो बहुत कल्चर है, तो आपके कल्चर को, आपके गौरव को समाप्त किया जाता है। अब उसमें किसकी भूमिका है? अपने हमारे देश में आज हम अपने जो जड़ों को, हम अपने गर्व को संचित करके रखें, उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि आप देश के सबसे प्रमुख वर्ग में शुमार है। मेरे भी कार्यालय में आप लोग आते हैं, कोर्ट में तो बात होती ही है, आप ऐसे जैसे श्लोकों की झड़ी लगा के जाते हैं, जैसे अभी आपने भी लगाई। क्यों? क्योंकि आपको वो चीजें पता है। केवल चीज घटी होने की बात नहीं है, बात यह है कि हमारी जो पूरी परंपरा है, ज्ञान परंपरा, उसको कहीं ना कहीं आप लोग संचित करके रखेंगे। तो कैसे उसको हमारे समाज में हम लोग एक अच्छा उदाहरण पेश कर सके, वो आपकी जिम्मेदारी है। आपके आचरण में आप लोग किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, लोग आपके ऊपर बहुत अच्छे कहते लुक अप करते हैं, बहुत आपकी बात मानते हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में रहते हैं। गांव के आदमियों को हम कुछ भी कह रहे हैं, वो कहता है ठीक है, हम अपने अधिवक्ता से बात करके बताए। डीएम क्या कार्य उस मतलब नहीं है। क्यों? उसे लगता है कि अधिवक्ता मेरे हित के बारे में सोचेगा। तो आपकी उसी में आपके आचरण को भी देखा कि आप अच्छे से व्यवहार करें कि आप दलित गुंडे की तरह व्यवहार करें। तो आपकी वो जिम्मेदारी है कि आप जो हमारा समाज है उसको अपनी जड़ों से जोड़ें, उसको एक गर्व की अनुभूति आपके आचरण से और आपके ज्ञान की वजह से होनी चाहिए। दूसरा जो मुझे लगता है कि देश को स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? देश को चाहिए हिम्मत। ठीक है, मैंने कहा कि आप लोगों का आचरण सही होना चाहिए, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको गलत किसी चीज को सहना है। क्यों? क्योंकि जो हिम्मत होती है ना, मैं कई बार ये बात आपके बीच में कह चुकी हूँ, किसी भी इंसान में हिम्मत कैसे होती है? क्यों हम कहते हैं कि वो आदमी बहादुर है, वो आदमी डरपोक है? जो भी हिम्मत होती है वो आती है आत्मबल से। उसमें सबसे पहली चीज होती है ज्ञान। जब हमको हमारे अधिकारों का पता है, हमें हमारी जिम्मेदारी का भी पता है, हमें लॉ का भी पता है, तब हमारे अंदर आती है हिम्मत। और वो आत्मबल से आई हिम्मत वो असली हिम्मत। आप किसी के ऊपर जाके चिल्लाए, आपका चेहरा कम बनाए, वो हिम्मत नहीं है। आपको पता है कि अभी ठीक है, वो व्यक्ति आपका या तो बहुत नीचे है आपसे, इसलिए आपका कुछ नहीं बना सकता, या इतना ऊपर है कि अगर वो आपसे उठेगा तो उसी की इज्जत चली जाएगी। वो हिम्मत नहीं है। सही के लिए खड़े होकर सही के लिए लड़ना, सही तरीके से लड़ना, वो हिम्मत। और उसके बिना ये देश कभी भी स्वाधीन नहीं, कोई भी देश नहीं रह सकता। तो वो चीज आपको समाज को देनी है। और इस सबके बीच में जो सबसे ज्यादा जरूरी वो होती है चीज न्याय। और न्याय क्या है? जो हम सब बात करते हैं कि न्याय वो है कि जो किसी भी व्यक्ति को ये ना लगे कि मैं इस देश का अंग नहीं हूँ, क्योंकि या तो मेरी जाति सही नहीं है, या मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरे पास धर्म नहीं है, या कोई भी कारण है। तो सबके लिए समान न्याय। क्यों? वो आंखों में पट्टी बांधी, अब तो शायद खुल गई, मुझे लगता है ना न्याय की बीवी की आंख में पट्टी अब खोल दी गई। बच्चा नहीं, उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकता है। क्यों बनी? कि वो ये नहीं देख रही है कि आप कौन है, वो ये नहीं देख रही है कि आपका रंग कैसा है, आपका पढ़ाई लिखाई कैसी है, आपकी जाति कैसी है। न्याय मतलब न्याय। और उस न्याय देने में हमारी भी बहुत भूमिका है, अधिकारी हो चाहे पीठासीन अधिकारी हो, और आपकी भी बहुत भूमिका है। तो हम दोनों को मिलकर ये इंश्योर करना है कि न्याय। देखिए, आप अपने क्यों ये कहा गया कि कोई अगर कातिल भी है, आपको चलिए रेवेन्यू वाले खाली किसी भी नाम क्रिमिनल लॉयर की बात करें कि कोई अगर कातिल भी है तो उसको भी लॉयर की राइट है और मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको भी एक नैसर्गिक न्याय का अधिकार है। कभी भी हमारे देश में कहीं भी नहीं होता कि भाई उसने कोई जघन्य कृत्य कर दिया तो उसे लॉयर का मिलता है, हमेशा मिलता, मिलना भी चाहिए, क्योंकि वो भी न्याय का अधिकार है। लेकिन न्याय प्रक्रिया पूरी करने के बाद यदि उसने गलत काम किया तो उसे सजा मिलनी चाहिए। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि अगर आपका मोटिव गलत नहीं है तो आप उसकी पैरवी मत करिए, लेकिन जानबूझकर हम पूरे समाज में न्याय की व्यवस्था को न खराब करें। और हमारा ये जो भी हमारा कृत्य है वो समाज को न्याय की और तरफ बढ़ाने वाला होना चाहिए। और मैं हर बार कहती हूँ, हमें हमेशा पता होता है सही गलत है। मुझे या जिलाधिकारी भी पता है, इनको अस्पताल पता है, आपको ऐसा अधिवक्ता पता है। अब हम उस पर चलते हैं या नहीं चलते वो हमारा निर्णय है। कभी भी
जो होता है ना, मैं नहीं मानती वो ग्रे एरिया है, सब चीज कैटेगरी। हम ये सोच सकते हैं कि यार उस बाइक पे चलने में दिक्कत है क्योंकि मेरा कोई, जो आपने बोला लोग वो सब चीजें, मेरा कोई लोग आ तो मैं ना चलूँ, वो मेरा निर्णय है। या है कि मुझ पे किसी प्रकार की कार्रवाई हो जाएगी या मेरा नुकसान हो जाएगा तो मैं ना चलूँ, वो मेरा निर्णय होगा। तो मेरा आपसे आग्रह ये है कि आप लोग जब भी आपके सामने वो निर्णय आए, आपको पता होगा कि सही क्या है तो सही का चुनाव, तब मोह लोभ भय ये सब छोड़ के सही का चुनाव आप लोग कर लेंगे। और आपके ऊपर बहुत एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप अधिवक्ता है। अधिवक्ता हमेशा से समाज को दिशा देता आया है, हर एक समाज में देता है, केवल भारत में। तो इसीलिए आप लोगों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, हम पे भी है, हमसे भी ज्यादा आप। तो मेरा यही आप सबसे निवेदन है आज के दिन, और हमारा भी अपना भी एक प्रण है कि भाई हमारे अधिकारी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, अधिकारी जो आपके, उन्होंने एक बात कही थी कि लॉयर इज द जज ऑफ जजेस। वो एक बात उन्होंने कही कि जजमेंट में से वो कमी ढूंढ के निकालता है, वो तो है, वो तो प्रोसीजरल है। लेकिन एक और चीज है, अभी इससे नाम तो आपको पता है कि भूल जाते हैं। तो इससे पहले जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट थी, तो उन्होंने ये बात कही कि जब कोर्ट में एक केस चल रहा होता है ना, जो व्यक्ति ट्रायल पे होता है ना, वो होता है जज केवल, क्योंकि दोनों साइड को पता होता है, अधिवक्ताओं को भी सबसे क्या है, दोनों को पता होता है, चाहे आप किसी भी तरफ से पहले, जो लोग पीछे खड़े उनको भी पता होता है सबसे क्या। तो केवल जजमेंट पे होता है जज कि क्या हम या तो सत्य को निकाल पाए, या सत्य को जानने के बाद हम सही जजमेंट बिना निरोध भय क्रोध मोह के दे पाए। अगर मुझे आप नहीं भी पसंद, अगर आपने मेरे साथ बदतमीजी भी करी है, तो भी यदि आपका मुवक्किल आएगा तो चाहे मुझे, मैं आपको मुंह के नीचे थोड़ा सा उल्टा सीधा कह के मतलब मैं न्याय करूंगी, तो मैं आपके मुवक्किल के पक्ष में ही करूंगी यदि आपका पक्ष नहीं है। वो मेरी जिम्मेदारी है। और आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आप सही तथ्यों को लाने का प्रयास करें। तो यही मुझे आज के दिन आपसे कहना था।